नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। कहते हैं शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। आज का दिन बहुत ही खास दिन है। आज के दिन ही 2 साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमारे देश के जवान शहीद हो गए थे। 40 से ज्यादा जवान एक ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। तब से हर साल पुलवामा दिवस के तौर पर मनाया जाता है और ब्लैक डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। और आज के दिन देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई देश के जवानों को, शहीदों को। खास बात परिवार की तरफ से भी देश के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसकी खास तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर। लाइव हमने आपको दिखाया, आप तक लाइव ये रिपोर्ट पहुंची और आप देख सकते हैं खास बात इंडिया के पेज पर कि खास बात मीडिया ग्रुप के सदस्यों ने किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की देश के शहीदों को। एक बड़ी खबर से आपको जोड़ना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव सामने है, इसे लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने एक और बड़ी घोषणा आज कर दी। ममता बनर्जी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब प्रदेश के लोगों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। और सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि बहुत ही बेहतर भोजन, जिसमें चावल होगा, सब्जी होगी, दाल होगा और अंडा भी होगा और आप भरपेट भोजन कर पाएंगे सिर्फ 5 रुपए में। इस तरह की घोषणा ममता बनर्जी ने की। आप फर्ज कीजिए कि 5 रुपए में आपका पेट भर जाता है तो कैसा लगेगा। आपको बता दूं कि तमिलनाडु में कुछ साल पहले जयललिता ने भी अम्मा थाली की शुरुआत की थी। इसे देखते हुए ममता बनर्जी ने यहां मायर थाली की शुरुआत कर दी है और मां की थाली के रूप में आपको भरपेट भोजन मिल पाएगा। इंडियन माउंटेन एसोसिएशन और एनसीसी कैडेट्स की तरफ से कुल्टी में पुलवामा के शहीदों को याद किया गया, उन्हें नमन किया गया और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दूं कि आज से 2 साल पहले पुलवामा में देश के सिपाहियों को शहीद होना पड़ा था और देश की रक्षा के लिए वह शहीद हो गए। और एक बड़ी घटना हुई थी, एक विस्फोट की घटना हुई थी और इस विस्फोट में देश के जवान शहीद हो गए थे। 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई कुल्टी में और आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ एनसीसी के कैडेट्स मौजूद थे और एनसीसी के कैडेट्स ने यहाँ अपने तरीके से सलामी दी और जवानों को याद किया। करते हैं उसी को श्रद्धा करते हुए हम लोग एक रैली निकाले थे, जो कुल्टी आईएमएफ एंड कुल्टी कॉलेज एनसीसी दोनों मिलकर हम लोग दोनों मिलकर एक रैली निकाले थे, जो पूरा कुल्टी को कवर करने की कोशिश किया। कुल्टी कॉलेज से होकर जाकर रानी तला से होकर हम लोग पूरा 1.5 घंटा तक ये रैली निकाला थे। और ये रैली के दौरान हम बस समाज को इतना ही मैसेज देना चाहते हैं कि जो शहीद जवान ने हम लोगों के लिए कुर्बानी दिया था, उसके लिए ये एक दिन तो बनता ही है कि हम लोग हम लोग इसको श्रद्धा से पालन करें। बस मुझे वही बात याद आता है जब शहीद जवान का डेड बॉडी उसके घर में पहुंचा था और उसका मम्मी ने कहा था कि साहब, मेरा बेटा अगर हाइट में 1 इंची छोटा होता है तो आप लोग भर्ती नहीं लेते हैं, तो अभी मेरा बेटा का एक टुकड़ा बॉडी हम कैसे ले लें। तो वो माँ, वो बीबी, वो बहन, वो बच्चा जो अपने आप को खोया है। आज वैलेंटाइन डे है, जो आप लोग अपना सब कोई चाहता है कि अपना आशिक के साथ रहे, लेकिन जो लोग इस दिन में कुर्बानी दिया है, अपना पति, अपना बेटा, उन लोगों को नमन करते हुए इस दिन का हम लोग पालन करते हैं। और पूरा भारतवासी से मुझे यही कहना है कि ये दिन वैलेंटाइन डे नहीं, ये सिर्फ ब्लैक डे का नाम में ही जाना जाना चाहिए। आपका नाम? चाइना सेन। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। আজকে কি নিয়ে আপনাদের কর্মসূচি ছিল? আজকে 14ই ফেব্রুয়ারি ব্ল্যাক ডে, এটা নিয়ে আমরা একটা র্যালি বার করেছিলাম। আমাদের এনসিসি ক্যাডেটদেরকে নিয়ে আমরা কুল্টি কলেজ থেকে র্যালি বার করেছিলাম এবং প্রায় সমস্ত কুল্টি আমরা ঘুরে র্যালিটা এখানে কুল্টি কলেজে শেষ করেছি। আজকে 14ই ফেব্রুয়ারি ব্ল্যাক ডে। আমি সবার কাছে এটাই কামনা করি যে আজকের দিনটা কোনো উৎসব না পালন করে আজকের দিনটা ব্ল্যাক ডে হিসাবে পালন করা হোক। আপনার নাম? আমার নাম রজত রয়। कोरोना वैक्सीन को असुरक्षित बताया है लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के पुत्र तेज प्रताप यादव ने। उन्होंने आज मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि जिस तरह का अभियान चलाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से और जिस तरह के टीके लगाए जा रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है, लेकिन ये वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया है मोदी सरकार पर। सवाल उठाते हुए कहा कि इस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से टीके लगाए जा रहे हैं वह कतई
सुरक्षित नहीं है। इस पर अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रतिक्रिया आने से हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए आगे चलते हैं, हम आपको और भी खबरों से जोड़ते हैं। आपको बता दूं कि रानीगंज में भी एक सामाजिक संस्था मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से शहीदों को याद किया गया। इस मौके पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में आपको। स्वागत, मैं जाहिद अनवर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीगंज के पुलिस स्टेशन थाना पे, जहाँ उड़ान फाउंडेशन की तरफ से एक शहीदों दिवस का पालन किया जा रहा है। उस विषय में यहाँ पे कई गांचें लगाई गई ऑफिसरों के साथ, और जो यहाँ के अध्यक्ष है कनकना सिन्हा, आइए उनसे बातचीत करते हैं क्या प्रोग्राम किया है। आइए उनकी ही जुबानी जानते हैं। खास बात इंडिया में आपका स्वागत मैडम। आज शहीद दिवस में आप लोग क्या मैंने कार्यक्रम किए हैं? हम लोग हर साल करते हैं। 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके ही थ्रू हम लोग ट्री प्लांटेशन किए हैं। 2020 में भी किए हैं, और हर साल हम लोग ट्री प्लांटेशन ही करते हैं उन सोल्जर्स के नाम। तो आज मैंने जो कार्यक्रम किए किन किन जगहों पे किए हैं और किस किन संस्थाओं को लेकर किए हैं आप लोग? सर, हम लोग पहले GRPP में किए थे। GRPP गवर्नमेंट ऑफ रेलवे पुलिस रानीगंज, वहाँ पे गोपाल सर हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प किए ये एग्जीक्यूट करने में। और अभी हम लोग रानीगंज थाना में हैं, जहाँ पे हमारे IC संदीपन सर भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किए हैं ये एग्जीक्यूट करने के लिए। किस संस्था से किए हैं आप लोग? सर, हम लोग मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन है, हम लोग वहाँ से किए। आपका नाम? सर, मेरा नाम कनकना सिन्हा है। तो कनकना सिन्हा ने पूरा फुल डिटेल्स दी हमलोग को, तो और भी तस्वीरें हम आपको दिखलाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। खास बात इंडिया में जाहिद अनवर। असम के शिवनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया कांग्रेस की तरफ से, और इस कार्यक्रम में खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां अपनी बातें रखी और यहां के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने पर प्रेशर दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, लेकिन यह कानून देश हित में नहीं है। इस तरह की बातें कही राहुल गांधी ने आज यहां विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका। असम में भी चुनाव होना है, और इसी के क्रम में वह यहां असम पहुंचे और असम में एक जनसभा को संबोधित किया, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खास तौर से संबोधित करते हुए कहा कि अब कमर कसने की जरूरत है और चुनाव की तैयारियों में लग जाने की जरूरत है। इस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 67 नंबर वार्ड की हालत काफी खराब है। यहाँ बहुत तरह की समस्याएं हैं, जिन समस्याओं की वजह से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, और इनमें अच्छी खासी नाराजगी भी है। और यहाँ हमारे संवाददाता ने जब इस इलाके का जायजा लिया, यहाँ के लोगों से बात की, तो यहाँ के लोग काफी नाराज नजर आए, और उन्होंने कहा कि यहाँ बुनियादी समस्याएं तक नहीं है, और इस तरफ यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ध्यान कतई नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस वार्ड में किस तरह की समस्या है और यहाँ के लोग किस तरह से गुस्से में दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि ये बराकर में ये इलाका आता है, जो आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 67 नंबर वार्ड है, जो कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर का एक हिस्सा है, और इस इलाके में सुविधाओं का अभाव है। इसकी वजह से यहाँ के लोग खासे नाराज हैं। आप एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ समस्याएं हैं, समस्याओं की वजह से यहाँ के लोग खासे नाराज हैं। अंधेरा में लाइट नहीं है, ना लाइट है ना नल है, कुछ नहीं, लाइट नहीं, नल नहीं है, हर चीज। मतलब आप लोग को अभी सबसे ज्यादा तकलीफ क्या चीज है? सबसे ज्यादा पानी, सबसे ज्यादा पानी का पानी एकदम नहीं मिल रहा है। एकदम का हो तो देख रहा है, तो दिखा दीजिए ना कैसे गिर रहा, मोबाइल में उठा के दिखा। बत्ती भी नहीं है, बत्ती भी नहीं, लाइट भी नहीं, यहाँ से वहाँ तक अंधारा है, पूरा अंधारा। तो अरे इतना महंगा बिल है, कौन अपना घर से लाइट जलावेगा? बराकर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के गली का देख लीजिए हाल। पानी का फोटो खींच लीजिए, एकदम बूंद बूंद पानी गिर रहा है। 6 महीना से ऐसे गुजारा कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए एक मंदिर भी यहाँ पे है। ये देखिए शीतला माता का मंदिर भी यहाँ पे है। देखिए इन लोगों को भी आने जाने में पानी का तकलीफ होता ही होगा। देखिए ये शीतला माता का मंदिर है, ये वाला शीतला गली लिखा होगा, ये शीतला गली भी है, लिखा हुआ शीतला। ऐसे तो कहाँ गली हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग को बोर्ड दे दिए कि रिक्शा वाला कोई आता जाता अनजान आदमी, ये देखिए ये मंदिर का गली है, तो जान जाता है कि वो शीतला इस मंदिर में गली में है। बस
पश्चिम बंगाल में चुनावी गतिविधियां, सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। चंद दिनों में ही चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी। इससे पहले ही यहां के विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं में उनके नेता जोश भरने का काम कर रहे हैं और उनमें जोश जगाने का काम कर रहे हैं। इसी के बीच रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज में भाजपा का पोस्टर फाड़े जाने को लेकर भाजपा के नेताओं में काफी नाराजगी दिख रही है। भाजपा नेताओं ने सीधे सीधे आरोप लगाया है तृणमूल कांग्रेस पर और कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के पोस्टर फाड़े गए हैं। आपको बता दूं कि रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में भाजपा के पोस्टर्स फाड़ डाले गए और इसका आरोप सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने तृणमूल कांग्रेस के नेता ज्योति सिंह से बात की। ज्योति सिंह ने साफ साफ कहा कि भाजपा के लोग ही अपने पोस्टर्स फाड़ रहे हैं पब्लिसिटी के लिए, जबकि दूसरी तरफ हमारे संवाददाता ने भाजपा नेता जो ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं राजेश मंडल से बात की। राजेश मंडल ने साफ साफ कहा कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा पोस्टर फाड़ा गया है भाजपा का और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि चाहे जितना भी जोर लगा लें, भाजपा को लोगों के दिलों से निकाल नहीं सकते। भाजपा लोगों के दिलों में छा गई है और भाजपा की जीत निश्चित है। রাজনীতি করি না, ঠিক আছে। ওরা অভিযোগ করছে, ওরা নিজেরা হয়তো রাত্রে পোস্টার লাগাচ্ছে, নিজেরাই ছিঁড়ে দিচ্ছে, ছিঁড়ে দেওয়ার পরে আমাদের উপরে মানে দোষারোপ করছে। কিন্তু এই রকম আমরা কোনোদিন করি না আর আমাদের এই রকম রাজনীতি আমাদের পছন্দ নেই। তো ওরা পোস্টারিং দেখুন, পোস্টারিং যতগুলো করছে রাত্রেই করছে, ঠিক আছে, রাত্রে করছে, ওরা নিজেরাই ছিঁড়ে দিচ্ছে। সেটা আগেও হয়েছিল, নিচে মনে যেরকম রোড জাম ওরা করেছিল, সেটা ক্যামেরা লাগানোর পরে আর দেখা গেল যে সেখান থেকে কোনো পোস্টার ছিঁড়াছিঁড়ি হয়নি, ঠিক আছে। আপনারা তো দেখলেন, সেই তার আগে অনেকবার কখনো পোস্টার ওইখান থেকে কেউ খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, এই রকম অভিযোগ ছিল। কখনো অভিযোগ ছিল যে ছিঁড়ে দিচ্ছে। তো সেটা যোন দিন থেকে ক্যামেরা লাগানো হয়েছে, তারপরে ওখানে দেখা যায় যে একদিনও ওই পোস্টারটা ওখান থেকে মানে না কেউ ছিঁড়েছে, না কেউ ওখান থেকে খুলে নিয়ে চলে গেছে। তাহলে এটা কি বলছেন, এটা কি অভিযোগ? কি এটা ভিত্তিহীন অভিযোগ। এটা আমাদের কোনো লোক এইরকম কোনোদিন করতেই পারে না। এটা ওরা নিজেরা করে একটা রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। এইরকম রাজনীতি আমাদের মানে পার্টির কর্মী হোক বা পার্টির নেতারা হোক, এইরকম রাজনীতি কোনোদিন করে না। আপনার নাম, আপনার পরিচয়টা? আমার নাম জ্যোতি সিং, রানীগঞ্জ ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমাদের গোটা পশ্চিমবাংলাতে আর্নে অন্যায়কে লক্ষ্য করে গোটা পশ্চিমবাংলা আমরা প্রচারে প্রসারে নেমেছি। পশ্চিমবাংলার মানুষের সঙ্গে যে অন্যায় ঘটনা ঘটছে বর্তমান শাসক দলের পক্ষ থেকে, সেটার বিরুদ্ধে আমরা অনেক জায়গায় পোস্টার, ব্যানার, তারপরে পরিবর্তন যাত্রার রথ আসবে, এটা নিয়ে আমরা প্রচার প্রসার করছি সাধারণ মানুষের কাছে। এইটাই শাসক দল যে তৃণমূল পার্টি, ওকে বরদাস্ত হচ্ছে না। কেন? পায়ে তলে তো জমি নাই। আর এই ব্যানার আমাদের ছিঁড়ে, পোস্টার ছিঁড়ে ওনারা ভাবছেন কি বিজেপিকে আটকে দিব, কিন্তু আর সাধারণ মানুষের মনে যে বিজেপি আছে ওইটা আপনি কি করে ছিঁড়তে পারবেন? এইটা ব্যানার পোস্টার ছিঁড়ে কিচ্ছু করা হবে না। বিজেপি আগামী দিনে আর বেশি প্রচার প্রসারে নামবে। কি করে আটকাবেন দেখে নেব। राजेश कुमार मंडल, रानीगंज बीजेपी सभापति। आज एक और खास दिन है, वैलेंटाइन का दिन है, प्यार का दिन है, मोहब्बत का दिन है। हम ऐसे मौके पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं। एक जोड़े ने, एक दंपत्ति ने, एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी 5वीं वर्षगांठ मनाई, शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई। आसनसोल के तुषार और कृष्णा, ये दो जोड़े हैं जो 50वीं वर्षगांठ के मौके पर काफी खुश दिख रहे हैं अपने परिवार के लोगों के साथ। इन दोनों ने शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि किस तरह से वर्षगांठ मनाया गया। दोनों एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। आज वैलेंटाइन के मौके पर दोनों ने अपनी शादी की वर्षगांठ मनाई। आसनसोल के ये दोनों दंपत्ति, ये दंपत्ति जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं और काफी खुशी के आलम में इन्होंने अपनी वर्षगांठ मनाई, शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई। এটা ধরুন, আপনি রেডি তেমন থাকুন। হ্যাঁ, রেডি, ঠিক আছে, চলো বাস। ধরুন, আগে মা ধরুন, তারপরে আপনি ধরুন, বাবা ধরুন এবারে।
कि যে কোনো জায়গায় কেটে দিলাম আমরা খাবার জন্য রেডি আছি আপনি শুধু কাটুন আমরা খাবো দিন আমাকে শুনুন ছেড়ে দিন বাবা ছেড়ে দিন মা ছেড়ে দিন আমার বোনটা আগে ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন ছেড়ে হয়ে দিন গেল। ছেড়ে দিন আমি বোনটা ছেড়ে দিন বিয়ান ছেড়ে দিন ছেড়ে দাও না না তুমি তো কথাই বলো না আমি নেব এত চাচাও আগে এক টুকরা আমার হাতে দে আগে মাকে খাওয়ান আগে দিদিকে খাওয়ান হ্যাঁ ঠিক আছে দাঁড়ান দাঁড়ান এই নিন আপনি খাওয়ান বাবাকে আমার রান্নাঘরে না ইয়েটা আছে ইয়েগুলো আছে উপরে যে তাকটা আছে না बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पुलिस की तरफ से कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के सातोड़िया इलाके में रूट मार्च किया गया और यहां के लोगों से मुलाकात भी की गई और उन्हें जागरूक करने की कोशिश की गई। और पुलिस का यह कहना है कि चुनाव के दौरान निष्पक्ष तरीके से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। यही वजह है कि इस तरह के अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं और सातोड़िया और आसपास के इलाके में सातोड़िया फाड़ी पुलिस की तरफ से इस तरह का अभियान चलाया गया। ঠিক আছে ভোট তো চলে ঠিক আছে এইবারই দেখি তো কি নাম ভোট কোথায় দেন উনি হচ্ছেন আমাদের বড় বাবু ঠিক আছে জানতে যে আপনাদের হ্যাঁ উনি জানতে আসছেন যে মানে আপনাদের যতবারই হোক একবার ভোটের আগে তো সব জানতে হয় ঠিক আছে ঠিক আছে दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता रिंकू शर्मा की हत्या के खिलाफ आज बंगाल के जामुड़िया में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से एक रैली निकाली गई और विरोध किया गया इस हत्या का और जल्द से जल्द आरोपियों को हत्यारों को पकड़ने की मांग की गई, सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि यहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। रैली की शक्ल में इन्होंने प्रदर्शन किया और अपनी बातें भी रखी और जल्द से जल्द कातिलों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा, लेकिन खबरों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी सहयोगी आफरीन आपसे जुड़ रही हैं दूसरी खबरों के साथ। नमस्कार, आदाब। मैं आफरीन ज़ारा। खास बात इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप सबों को आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ जोड़ती हूं। इन दिनों चोरी चकारी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। रानीगंज के गिरजापाड़ा इलाके में एक व्यक्ति को बकरी चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। दरअसल एक कार की डिक्की में बकरी को चोरी करने के बाद वो भर रहा था और ऊपर से सेलो टेप लगा रहा था, मगर इलाके के लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, लिहाजा चोरी करने वाले शख्स को रंगे हाथों दबोच लिया गया। उसके बाद उसकी पिटाई शुरू हो गई। नाराज लोगों ने उसकी गाड़ी को भी चकनाचूर कर दिया। पिटाई के बाद मौके का फायदा उठाते हुए वो शख्स फरार हो गया। लालपुटी गिरजापाड़ा लालपुटी गेट रास्ता धारे गाड़ीटे एसे हठाৎ बिस्कुट देखिए छागलटाके धरे
মুখে সিলো টেপ মেরে দেয়, গাড়ির ডিগ্গিতে নিয়ে যায়। তার আরেকটা ছাগল ধরতে যায় যখন, পাড়ার লোকেরা সব দেখে রাস্তারে, তখনই একে ধাওয়া করে। তখনই দৌড়ে এসে আমাদের পার্টি অফিসের সামনে রাস্তা জাম ছিল বলে গাড়িটা ধরা পড়ে যায়। না, লালকুটির সামনে এটা ধরা হয়েছে। আর আপনাকে ছাগলটা উঠাচ্ছে? আমার লালকুটি গেটের সামনে আমার বাড়ি। আর গাড়িটা ধরা পড়লো আমাদের ইউনিয়ন অফিস পার্টি অফিসের সামনে, গির্জাপাড়া পার্টি অফিস। তখন পাবলিক জনতা সব উত্তেজিত হয়ে গাড়িটাকে ভাঙচুর করে এবং চট থাপ্পড় মারে। তার পুলিশ এসে তাদেরকে নিয়ে আসে। কি আমার নাম টোটন দাস। আচ্ছা, বাড়ি? বাড়ি রানিগঞ্জ গির্জাপাড়া, লালকুটি গেট। মানে আরো ছাগল, আরো অনেকে আমাদের পাড়ার লোকের ছাগল চুরি হয়েছে, তারাও এসেছিল, কিন্তু দেখলো তাদের তো পেলো না, তারা ফিরে চলে গেল। আচ্ছা আচ্ছা, গাড়িটা কিরকম, কি রঙের ছিল যদি একটু জানান? ওই তো গাড়িটা কালো রঙের, গাড়িটা কালো রঙের। আর নাম্বারগুলো সব উল্টো করে রেখেছে, 2622, আর উল্টো 77 মনে হচ্ছে, 2 গুলোকে উল্টে উল্টে করেছে 77, আর 9 কে 6 করে দিয়েছে। মানে আরো ক্রাইম করেছে, কারণ গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখে বোঝা যাচ্ছে সব উল্টো উল্টো সব। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बराकर फाड़ी के तहत आने वाले चुनाव के लिए सभी बूथों का निरीक्षण किया गया। लोग निर्भीक होकर वोट दे सके, इसके लिए इस तरह का अभियान शुरू किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बराकर के विभिन्न इलाकों का दौरा भी किया। क्या नाम है? आप वोट देते हैं? कौन सा बूथ में वोट देते हैं? कौन सा बूथ में वोट देते हैं? आपका लोकल जो बूथ कौन सा है? ये बूथ का क्या नाम है? 64 नंबर। स्कूल का क्या नाम है? बराकर मुस्लिम। तो यहाँ पर आप जब वोट देने आते हैं तो आपको कोई दिक्कत होता है? देना मना करता है, भाई इसमें नहीं देना, उसमें देना, ऐसा कोई? अभी तक तो नहीं। अभी तक पहले ऐसा कोई होता था? तो यहाँ पर जो वोट आप ठीक तरह से दे पाते हैं? ठीक। कांग्रेस पश्चिम बर्दवान जिला के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन जाकिर हुसैन की देखरेख में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इससे पहले पुलवामा के शहीदों को याद किया गया। उस दौरान सभी खिलाड़ियों के हौसला अफजाई भी की गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता चंडी चटर्जी, दिबाशिष चक्रवर्ती और मोहम्मद साबिरुद्दीन खास तौर से मौजूद थे। कराने के लिए कैसे सोचा? देखिए, ये टूर्नामेंट आज हम लोग 20 दिन से चल रहा है। टोटल 16 टीम का है, 16 टीम था इस मैच में, जो आज इस फाइनल में हम लोग 14 तारीख को फाइनल में हम लोग लिए हैं। इसका वजह यही है कि आज हम लोग का देश में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हम लोग 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके याद में आज हम लोग इसी दिन को चुने हैं और इसी दिन में आज हम लोग इसका फाइनल भी रखे हैं और इसके लिए हम लोग 2 मिनट का मौन भी रखे हैं। फाइनल में कौन कौन टीम पहुंची है? रिजू 11 और हेवी 11। कुल कितने ओवर का खेला है? कुल 10-10 ओवर का खेला है, फाइनल में रखा है। फाइनल जो जीतेंगे टीम को क्या मिलेगा? ट्रॉफी है और कुछ भी? ट्रॉफी है और मैन ऑफ द सीरीज है, इंडिविजुअल प्राइजेस भी है। आपका नाम? मोहम्मद जाकिर हुसैन, जिला चेयरमैन माइनॉरिटी सेल।